नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, हरियाणा की जनता को ही भाजपा को जिताने की आदत। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को हर समय कार्य करने की आदत हो गई है। उसी तर्ज पर हरियाणा की जनता को भी भाजपा को जिताने की आदत हो गई है। इस बार भी लोकसभा चुनावों में प्रदेश के सभी 10 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। इसके बाद विधानसभा चुनावों में भी भाजपा की सरकार बननी तय है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। वे शनिवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में पार्टी की क्लस्टर स्तरीय बैठक में मुख्य तौर पर पहुंचे थे। लांधरी टोल पर किसानों ने लगाया पक्का मोर्चा। दिल्ली कूच पर अड़े आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। एमएसपी की मांग को लेकर निकले पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने लांधरी चिकनवास टोल पर चल रहे पक्का मोर्चा में शनिवार को पक्का मोर्चा पर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। पुलिस की ओर से किसानों को टोल प्लाजा पर चल रहे पक्का मोर्चा पर भी जाने से रोका जा रहा है। आने वाले समय में पुलिस आपको अपने खेत में भी जाने नहीं देगी। शनिवार को 10 से अधिक गांव के किसान समर्थन देने मौके पर पहुंचे। सीएम राहत कोष इलाज के लिए आर्थिक सहायता लेने की प्रक्रिया हुई सरल। आवेदन के 15 दिन में मिलेगी राशि। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है। इससे ये प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए जरूरतमंदों को आवेदन के 15 दिन में आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदन या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। हथिनी कुंड बैराज के पास बांध बनाने की परियोजना, हिमाचल नहीं दे रहा पर्यावरण मंजूरी, अटका डैम का निर्माण। हरियाणा, यूपी, हिमाचल व दिल्ली को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हथिनी कुंड बैराज के पास लगभग 6,134 करोड़ रुपए से बांध बनाने की परियोजना में पर्यावरण मंजूरी का पेच फंस गया है। इसी वजह से ये महत्वाकांक्षी परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। सिंचाई विभाग ने अब इस मामले को दिल्ली में सेंट्रल वाटर कमिश्नर के समक्ष रखा है। इस संदर्भ में अब वहीं से आगामी आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। नौकरी के नाम पर युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध भेजा। एडवेंचर वीजा सर्विस के अंबाला से जुड़े हैं तार। नौकरी के नाम पर रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भारतीयों को उतारने वाली कंपनियों में शामिल चंडीगढ़ की इमिग्रेशन कंपनी एडवेंचर वीजा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के तार अंबाला से भी जुड़े हैं। इस कंपनी ने करीब 1 वर्ष पहले अंबाला सिटी में मॉडल टाउन रोड के पास बीआर कॉम्प्लेक्स में कार्यालय खोला था। यहाँ इमिग्रेशन का काम होता था। स्थानीय लोगों की माने तो इस कार्यालय को तब 2 पार्टनर मिलकर चलाते थे, जिसमें एक मनजीत सिंह और अन्य व्यक्ति था। दोनों ही पंजाब के हैं, जिसमें मनजीत सिंह अपने आप को बरनाला के गांव का बताता था। खास बात यह है कि इस कंपनी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। इस कारण से बीआर कॉम्प्लेक्स के मालिक ने भी कुछ महीने पहले ही कार्यालय खाली करा लिया था। नांगलखेड़ी में चोरों ने यूनियन बैंक के एटीएम को बनाया निशाना। बदमाशों ने मशीन को काटकर लाखों निकाले। पानीपत में जीटी रोड से लगते नांगलखेड़ी गांव में चोरों ने शुक्रवार की रात करीब 2 बजे एक एटीएम को काटकर करीब 3,59,000 रुपए चोरी कर लिए। एटीएम मशीन को काटने के लिए चोरों ने एटीएम का शटर उखाड़ा। एटीएम मशीन काटने की सूचना तुरंत बैंक के कंट्रोल रूम तक पहुंची। इसके बाद मौके पर पुलिस और बैंक कर्मी भी पहुंच गए, लेकिन अब तक एटीएम मशीन को काटकर सारा कैश निकाल ले गए थे। बारात में स्कॉर्पियो सवार 2 नेवी जवानों को मारी थी गोली। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चरखी दादरी के उमरवाद जीतपुरा मोड़ पर स्कॉर्पियो सवार 2 नेवी जवानों को गोली मारने की वारदात दादरी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने सशस्त्र अधिनियम और हत्या के प्रयास के इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अंकित व भारत सगे भाई हैं और दादरी जिले के गांव धरासी के रहने वाले हैं। वहीं तीसरा आरोपी हिम्मत झज्जर का रहने वाला है। सोनीपत के कुंडली की राजस्थान कॉलोनी में मिला व्यक्ति का निर्वस्त्र शव, नहीं हो सकी पहचान। हरियाणा के सोनीपत के कुंडली की राजस्थान कॉलोनी में निर्वस्त्र व्यक्ति का शव मिला है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के अलमनगर निवासी सिद्धार्थ ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
हरियाणा बी सतीश बालन बोले, झज्जर के कमिश्नर ऑफ पुलिस एसपी अरविंद जैन बने डीसीपी झज्जर। हरियाणा के झज्जर जिले को कमिश्नरेट बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यहां पर सरकार ने कमिश्नर ऑफ पुलिस की तैनाती भी कर दी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस सोनीपत को झज्जर जिले का पहला कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया है। इसका आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं एसीपी डॉक्टर अरविंद जैन को डीसीपी बनाया गया है। उनको डीसीपी झज्जर और डीसीपी हेडक्वार्टर का चार्ज भी दिया गया है। इसके अलावा आईपीएस मयंक मिश्रा को डीसीपी बहादुरगढ़ लगाया गया है। रोहतक बस स्टैंड पर बनेगा चार्जिंग पॉइंट स्टेशन। विभाग ने शुरू की पेड़ों की कटाई, चालक परिचालकों ने किया विरोध। रोहतक रोड बेस डिपो को मिलने वाली इलेक्ट्रिकल बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्टेशन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए पेड़ों की कटाई होनी है। शनिवार को सुबह पेड़ों की कटाई शुरू हुई, जिसका चालक व परिचालकों ने विरोध किया। कर्मचारियों ने रोडवेज महाप्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। आज विभाग बंद होने की वजह से कर्मचारियों ने फोन कॉल माध्यम से रोडवेज महाप्रबंधक को इसकी सूचना दी। महाप्रबंधक ने कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि इसके बदले में दोबारा से पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन कर्मचारी इस जवाब से असंतुष्ट नजर आए। द्वारका एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने के लिए हो जाइए तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। खासियत से लेकर हर एक बात जानिए। द्वारका एक्सप्रेसवे से हरियाणा के विकास का नया रास्ता खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का। ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने बादली हलके के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई। 11 को गुड़गांव में प्रधानमंत्री की रैली, ट्रैफिक रूट रहेगा डायवर्ट। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड़गांव आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। दिल्ली से गुड़गांव के बीच जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा तो यहां काफिले का स्वागत भी किया जाएगा। इसके मद्देनजर शहर में जाम लगने की संभावना है। प्रधानमंत्री का काफिला सुचारू रूप से गुजर सके और लोगों को भी कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है। पड़ोसी के संग फरार हुई एक बच्चे की मां 20 साल के युवक के साथ भागी। 3 साल पहले हुई थी शादी। जिले में रहने वाली एक विवाहिता अपने 1.5 साल की बेटी को लेकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। उसने घर से जाते हुए सास के सोने के झुमके और 8,000 रुपए भी कैश ले गई। पति से मिली जानकारी के अनुसार उसकी पत्नी पहले भी एक रात 3 घंटे तक घर से गायब रही थी, लेकिन पत्नी ने बाद में खुद की गलती मानते हुए सही से रहने की बात कही थी। पति ने बताया कि वो अपने पति पर भरोसा कर बैठा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। वो अम्बाला सिटी की कपड़ा मार्केट में काम करता है। उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी और शादी के करीब 1.5 साल बाद उसकी एक बेटी हुई थी। आगे कहा कि 7 मार्च को सुबह 11 बजे के आसपास उसकी पत्नी 20 साल के पड़ोसी के साथ भाग गई और अपने साथ 1.5 साल की बेटी को भी ले गए, जिसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पत्नी के तीनों नंबर अभी भी बंद जा रहे हैं। अम्बाला पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।